नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों इसको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कार्बोकेटायन के बारे में बताया था। आज हम कार्बो एनायन के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो चलिए बिना टाइम व्यतीत किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बो एनायन, हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बो एनायन। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन आयन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन आयन इसको हम किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों? तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ये कार्बन है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, यहाँ पर क्या होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये बॉक्स में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की कैरेक्टरिस्टिक को हम इस तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन आयन हो गया, मतलब कि ये लिखने का तरीका है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक कार्बन आयन है दोस्तों, इस पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये निगेटिवली चार्ज स्पेसिस हो जाएगा। क्या होगा, निगेटिवली चार्ज स्पेसिस। सबसे पहला निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा दोस्तों, इस पर वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होता है। यहाँ पर कितना बॉन्ड नजर आ रहा है, 3, 1 2 3। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा दोस्तों, ये क्या है हमारा लोन पेयर है। लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसका। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा दोस्तों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है दोस्तों, हमें देखकर आप बताएं ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर ऑक्टेट क्या है दोस्तों, कंप्लीट है, क्योंकि इसे ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 4 6 7 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका ऑक्टेट क्या है दोस्तों, कंप्लीट है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका ऑक्टेट क्या है दोस्तों, कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 4 क्या होगा दोस्तों, 4 कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है कहीं से भी नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हैं 2 4 6 8, ठीक है दोस्तों, 2 4 6 8। यहाँ पर एक लोन पेयर है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 8 चाहिए, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है दोस्तों, रिच स्पेसिस है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। यहां तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? यहां पर रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां आपको रटना नहीं है। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। 4 देख लेते हैं, ये एक्ट कैसे करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा दोस्तों। तो ये क्या करेगा दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस नहीं है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा हो गया 5th कैरेक्टरिस्टिक। 6th कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा दोस्तों, लुईस एसिड है या लुईस बेस है दोस्तों। लुईस एसिड क्या होता है दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर उसको लोन पेयर लेना चाहे तो वो क्या होगा दोस्तों, लुईस एसिड। लेकिन इसके पास क्या दोस्तों, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे तो लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, लोन पेयर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, लुईस बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों,
लुईस बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। इसे इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसे क्या है, आपको इसे लोन पेयर की जरूरत नहीं है। अगर लोन पेयर की जरूरत होती, अगर ये लोन पेयर लेना चाहता तो लुईस एसिड होता, लेकिन इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये लेना नहीं चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फुल है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करेगा, लुईस बेस हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर ले दोस्तों 7 कैरेक्टरिस्टिक। आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये कितना बॉन्ड बना रहा है। जब भी बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। तो 3 क्या है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 क्या दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसमें लोन पेयर है या नहीं है दोस्तों, तो लोन पेयर एक आपको दिख रहा है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, लोन पेयर भी है, 1 लोन पेयर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। अब 8 कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है दोस्तों, कहीं भी नहीं है। डबल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा, तो इस ये क्या दोस्तों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसमें क्या होगा, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। पैरा में क्या होता है दोस्तों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, sp2 sp3 क्या होगा, 2 को क्या लिखते हैं, sp3 को sp2, 4 को sp3, हमने आपको बता दिया, 5 को sp3d, 6 को sp3d2। तो हमने आपको इसके प्रीवियस क्लास में बताया था, तो आज मैं जा रहा उस पर जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। 9 कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आइटम हो जाएगा, क्योंकि इस पर क्या है दोस्तों, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो टोटल कितना हो गया, 4 का क्या होता है, sp3 हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा दोस्तों, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ट्रिगोनल पिरामिड होगा या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ज्योमेट्री और, ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री में क्या अंतर होता है और आपका क्या कर सकते हैं उसको, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है दोस्तों, इसको मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, ठीक है। उसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा दोस्तों वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रॉन, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, ट्रिगोनल पिरामिड होगा। इससे पहले मैंने प्रीवियस में भी बताया था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको रटना कुछ नहीं पड़ा होगा, हर चीज मैंने आपको एक एक करके बताया, ठीक है। रटना कुछ नहीं है, आपको समझना है और सीखना। आपको रटने नहीं दूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो था जो दिख रहा है वही लिखा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कितना है, निगेटिवली चार्ज स्पेसिस है, सही बात है, ये निगेटिवली, ठीक है दोस्तों। कार्बन आयन है, कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन आयन में निगेटिव चार्ज होता है। 8 इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आया, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैंने आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, ट्रांसफर करना, राइट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का क्या मतलब है, डिस्प्लेस करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, डिस्प्लेस करना, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट डालता है, बात समझ में आ गया दोस्तों। एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना, इसको डिस्प्लेस करना। अब इसका क्या होता है दोस्तों, इसमें पार्शियल और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है एक आइटम से दूसरे आइटम, ठीक है। मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, डिस्प्लेस करना। जैसे कि आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या हमारा दोस्तों, निगेटिव आइटम है। हाइड्रोजन क्या है, लेस निगेटिव। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। बात समझ में आ रहा है।
तो ये क्या होगा दोस्तों, जो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है आपको, ये क्या करेगा, शिफ्टिंग कर जाएगा। क्या करेगा, शिफ्टिंग कर जाएगा, यहां से उठ कर क्या होगा, यहां पहुंच जाएगा। तो यही मैंने क्या किया दोस्तों, हाइड्रोजन क्या हुआ, यहां शिफ्ट कर गया। यहां देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम किया। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंप्लीट शिफ्टिंग या कंजुगेशन क्या होता है दोस्तों, आप जब हम आपको रेजोनेंस पढ़ाएंगे दोस्तों उसमें बात समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पर जिक्र आ गया तो मैं आपको बता दूं थोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है। ये क्या है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, रेजोनेंस से कंजुगेशन हो रहा है। अगर हम इसको, जैसे कि यहाँ पर क्या था दोस्तों, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगा, ये भी तो बेंजीन है। अगर हम इस पाई बॉन्ड को इधर लगा दूं, ठीक है दोस्तों, यहाँ लगा दूं, तो ये भी तो क्या है दोस्तों, सेम ही तो है। यहाँ पर भी तो पाई सिग्मा पाई बन रहा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपको रेजोनेंस जब इसके आगे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन क्या होता है। अगर पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसके बारे में बताएंगे, वो भी रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस के बारे में बताएंगे थोड़ा आगे। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा है। बात समझ में आ गया दोस्तों, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। पार्शियल शिफ्टिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन का या कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन का, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बात समझ में आ गया दोस्तों, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बात क्लियर है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो दोस्तों, शिफ्ट हो गया या ट्रांसफर हो गया, डिस्प्लेस हो गया। बात समझ में आ गया। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम किया, और क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंजुगेशन के बारे में मैं बताया, पाई सिग्मा पाई, यहाँ रेजोनेंस हो रहा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूं। दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का टाइप्स क्या क्या होता है, ठीक है। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, एक होता है टेम्पोररी इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आता है, रेजोनेंस आता है जिसको मैं आगे बताऊंगा, या मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 4 टाइप्स हैं, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट इज द पार्शियल एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, पार्शियली या परमानेंट डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। किधर करेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम जो होगा वो क्या, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। अब चलिए यहाँ आपको बताते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये आइटम देख रहे थे, यहाँ क्या है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, Cl है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा ये क्या है दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की और आइटम क्या होगा दोस्तों, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां शिफ्ट होगा दोस्तों, तो ये क्या करेगा, यहां क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गया, जो बचा इससे इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल डेल पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। अब फिर ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाकी यहाँ पर डेल डेल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ तक ये देखते हैं दोस्तों, डेल पॉजिटिव 2 या 3। अब डेल पॉजिटिव के बाद क्या होता है दोस्तों, जो
इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक मानिए कि अब इसका इफेक्ट नहीं लगेगा। थर्ड के बाद क्या होता है दोस्तों, हमारा इफेक्ट लगना बंद हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? 3 तक ही लगेगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है दोस्तों? ये क्या क्या Cl क्या हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है, डेल्टा निगेटिव से इसको डिनोट करेंगे। ये क्या क्या, इससे ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आ गया। अब ये क्या क्या जो बचा था ये इससे खींचना स्टार्ट कर दिया तो इस पर डबल पॉजिटिव। ये अब जो थोड़ा मोड़ा बच गया दोस्तों वो क्या क्या, ट्रिपल बार क्या करेंगे, डेल 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 पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, ये अब ये देखते दोस्तों कि जो भी पार्शियल चार्ज था वो यहाँ तक क्या होता है दोस्तों, दाइंड हो गया, खत्म हो गया। तो इसके पास क्या लगभग 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, मतलब खत्म हो गया, इस पर प्रभाव लगना बंद हो गया। प्रभाव जो होगा ये 3 के पास ही आ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ एक्स, यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। ठीक है, एक्स ये क्या है दोस्तों, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कार्बन जो फर्स्ट है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, एक्स क्या हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये इससे खींचेगा तो इस पर डेल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इससे खींचेगा तो डेल पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक एक करके क्या जो भी इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर इधर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, ये तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, एक्स क्या था, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, वाई हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। ठीक है, सॉरी, यहाँ कार्बन क्या है दोस्तों, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है, देन वाई। ठीक है, वाई से क्या है, कार्बन जो वो क्या है, हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अब ये वाई क्या, कार्बन जो क्या करेगा दोस्तों, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इस पर क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इधर काटेगा, इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। फिर इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इस पर क्या आ जाएगा दोस्तों, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या था दोस्तों, लेस निगेटिव आइटम था। कार्बन हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो फिर इस पर आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव, फिर इस पर आ जाएगा, फिर इस पर आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज खत्म होते जाएगा। 3 तक ही चार्ज का मान होता है, उसके बाद चार्ज हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा किस पर होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो चार्ज होगा दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसका होगा, ज़्यादा जो चार्ज की जो प्रभाव होगी वो इस पर होगी दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, डेल निगेटिव का हाई होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, डेल पॉजिटिव, उसके बाद डेल डेल पॉजिटिव, उसके बाद डेल 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 पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर हो गया। इतना प्रभाव लास्ट में धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा। ठीक है, थर्ड आइटम के बाद जो होगा वो 0 नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, C3 C2 C1 है, C3 C2 C1, और यहाँ क्या है दोस्तों, Y है। ठीक है, बात समझ में आ गया? वाई हमारा क्या है दोस्तों, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। ठीक है, कार्बन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। बात समझ में आ रहा है? कार्बन हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पर क्या आएगा दोस्तों, डेल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर क्या आएगा, डेल निगेटिव। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो हमारा क्या होगा, ये क्या करेगा दोस्तों, इससे खींचना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर इस पर क्या आएगा, डेल डेल निगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, डेल 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 निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दोस्तों वो सबसे ज्यादा किस पर होगा, इस डेल निगेटिव पर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस पर क्या है दोस्तों, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है तो इस पर डेल निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इस पर क्या होगा, डेल निगेटिव का हाई मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद डेल डेल निगेटिव का होगा, फिर डेल 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 निगेटिव होगा। तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। पावर मतलब कि प्रभाव कितना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की इस पर डेल निगेटिव, उसके बाद धीरे 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 पार्शियल क्या होगा दोस्तों, हमारा कम होते चला जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये शिफ्टिंग का तरीका था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले।
दोस्तों अब हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा डेल निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या करेगा दोस्तों, ये इससे खींचेगा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आ गया इसका इलेक्ट्रॉन। अब इस पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आ गया। इस पर क्या आ जाएगा, डबल डेल पॉजिटिव। जो भी धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसीलिए पार्शियल क्या है, डेल्टा का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल 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 पॉजिटिव, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा इसका चार्ज का प्रभाव जो है वो कम होते रह जा रहा है। 1 2 3 फोर्थ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा 4 आइटम तक। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, डेल पॉजिटिव का हो जाएगा, फिर डेल डेल पॉजिटिव का हो जाएगा, फिर डेल 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 पॉजिटिव का हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो सबसे कम किसमें हुआ दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें mgx लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन क्या दोस्तों, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, ठीक है, mgx है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे खींचना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। फिर ये इससे खींचेगा तो डेल्टा डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। ये क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, फिर फोर्थ जो आएगा दोस्तों, ये 1 का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है दोस्तों, नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, फोर्थ कार्बन से क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, हमारा लगभग 0 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो अब इसका क्या होगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड लिखे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा डेल्टा निगेटिव का, उसके बाद फिर डेल्टा डेल्टा निगेटिव, उसके बाद फिर डेल्टा डेल्टा निगेटिव, चार्ज घटते जाएगा। फोर्थ जो होगा दोस्तों, उस पर क्या होगा दोस्तों, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, नेग्लिजिबल हो जाएगा। 3 कार्बन तक लगेगा, 4 के बाद 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नेक्स्ट करवाता हूँ आपको। दोस्तों आपको मैंने अभी जहां तक बताया उसके आगे मैं आप देखता हूँ। ये क्या था दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट तो जो था वो क्या था, परमानेंट इफेक्ट, मैंने आपको बताया। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्या है हमारा दोस्तों, परमानेंट इफेक्ट है। ये वीक इफेक्ट है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर क्या है, Cl क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। तो ये इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा, ठीक है दोस्तों, डेल्टा क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर पार्शियल क्या होगा, चार्ज धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो यहाँ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर डबल क्या हो जाएगा, ट्रिपल आ जाएगा। फिर यहाँ जो थर्ड कार्बन तक देखते हैं दोस्तों, अब फोर्थ कार्बन तक क्या होता है, हमारा जो चार्ज है वो निग्लिजिबल हो जाता है, 0 के बराबर। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा वीक इफेक्ट है। धीरे धीरे इस पर प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट खत्म होते जाता है। बात समझ में। ये जब भी लगता है तो सिग्मा बॉन्ड पर लगता है, ठीक है। जब भी देखेंगे तो आप सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, उसमें पाई बॉन्ड का कहीं इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं सारा सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड पर इस इफेक्ट को होता है, ठीक है। इट ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड, नो कनेक्शन इन पाई बॉन्ड। यहाँ आप देख सकते हैं हर जगह क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल रहता तब सिग्मा पाई होता। तो ये हो गया थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं, डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पर जरूर डिपेंड करता है दोस्तों। हम जैसे जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से धीरे धीरे दूर जाते हैं तो हमारा चार्ज का प्रभाव क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होते रहता है। तो ये क्या करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, राइट। अब ये क्या करता है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, ठीक है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम से, तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ क्या था, डेल्टा नेगेटिव था, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। चार्ज क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, तो डिस्टेंस जैसे जैसे क्या होगा दोस्तों, हमारा इंक्रीज करेगा, जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, चार्ज का वो कम होते जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ये क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर मान लीजिए जो फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इसका प्रभाव जो होता है वो थर्ड कार्बन तक ही होता है, ठीक है। फोर्थ कार्बन तक क्या होता है, प्रभाव ये नेग्लेक्टेड हो जाता है, 0 के बराबर होता है। ये हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गया।
यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या करता है, प्रभाव 0 देता है। जैसे जैसे दूर गए थर्ड कार्बन तक तो इसका प्रभाव है, लेकिन फोर्थ में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जो ग्रुप विद्रोह करता है दोस्तों, ये कार्बन को क्या करता है, लेता है या अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे ये क्या दोस्तों हमारा डेल्टा नेगेटिव है, तो यहाँ क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ये क्या है, OH। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। ये हमारा क्या दोस्तों मोर पॉजिटिव आइटम है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। आपको मैं नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा माइनस आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, यहाँ यूज आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, निगेटिव आइटम, तो डेल्टा निगेटिव। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसी को हम प्लस आई इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट आ गया। बात समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन इट्स प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या है, डेल्टा निगेटिव माइनस आई चार्ज। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ क्या दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, ये डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या लग रहा है, हमारा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, इस पर हमारा क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इसके बारे में जो मोर जो है डिस्कशन करेंगे वो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा दोस्तों उसमें करेंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया, यहाँ इसका जिक्र हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आज ये इसका कैरेक्टरिस्टिक था, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, खत्म हो गया। फिर आगे हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप अपने दोस्त तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं, जो जरूरतमंद है दोस्तों, हमारे वीडियो वहां तक पहुंचे, उसको भी फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।